हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है, अराउंडिंग 6:30 बज रहे हैं। मैं नहा ली हूँ और अब मुझे जाना है पूजा करने। आज मैंने बाल धोए थे क्योंकि गर्मियों में ना मेरे पे ज़्यादा नहीं चलते बाल। 3 दिन से ज़्यादा मैं अपने बाल नहीं चला सकती। हफ्ते में 2 दिन बाल जरूर धोती हूँ और गर्मियों में तो जितना जल्दी होता है ना उतना जल्दी धो लेती हूँ क्योंकि मुझे खुजली होने लगती है, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सर्दियों में हफ्ते में 2 दिन और गर्मियों में कभी कभी हफ्ते में 3 दिन हो जाता है क्योंकि देखो बार वगैरह ऐसे पड़ जाते हैं। मंगलवार को नहीं धोते, बुधवार को नहीं देते, गुरुवार को नहीं धोते और फिर शनिवार को भी नहीं धोते, तो इसीलिए हफ्ते में 2 दिन बाल धुलते हैं। तो अभी बस बेसिक सा मेकअप करके मैं निकल रही हूँ पूजा करने के लिए। पास में ही मंदिर है गिरिराज जी और भोलेनाथ का, तो वहाँ मैं पूजा करने के लिए जाती हूँ। और जब पूजा करके मैं आ जाऊँगी उसके बाद में फिर चाय वगैरह पियेंगे, फिर मैं अपना घर के काम शुरू करूँगी और पतिदेव अपना पूजा करने के लिए चले जाते हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं। बच्चे दूसरे रूम में सोते हैं तो मुझे आसानी से सारे काम करने होते हैं क्योंकि जब बच्चे इसी रूम में सोते हैं ना तो काम नहीं हो पाते हैं। तो बच्चे उस रूम में सो रहे हैं आराम से। और अब तो छुट्टियां चल रही हैं ना, 9-9 बजे तक सोते हैं और मैं उठाती भी नहीं हूँ क्योंकि अभी छुट्टियों का टाइम है, तो आराम से उनकी नींद भी पूरी हो जाती है क्योंकि रात को तो वही 11 बजे तक सोते हैं। अब छुट्टी है तो मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती, बाकी जब स्कूल रहता है उनको तो मेरी मतलब कोशिश यही रहती है कि 10 बजे तक मैं उनको सुला दूँ। 9:30-10 बजे तक सुला देती हूँ उनको। लेकिन अभी उनकी अपनी मर्जी चल रही है, उनकी लाइफ स्टाइल है, उनका रूटीन है, सब कुछ इस टाइम पे चेंज हुआ पड़ा है और उनके हिसाब से मेरा चेंज हो रखा है क्योंकि जैसे जैसे काम रहता है उस हिसाब से मैं अपना रूटीन चेंज कर लेती हूँ। मैं सुबह 5:45 या 6 बजे उठती हूँ और जैसे ही फर्स्ट चाय बना के लेके आती हूँ सबसे पहले, तो चाय बना के लाते ही तुरंत मैं मशीन ऑन कर देती हूँ अपनी, क्योंकि मम्मी पापा सुबह जल्दी नहा लेते हैं। वो 4 बजे उठ जाते हैं तो उनके कपड़े हो जाते हैं, फिर मैं नहा लेती हूँ, मेरे कपड़े हो जाते हैं। तो फिर ऐसे करके हमारा काम जल्दी होने का मेन कारण ये भी है कि हमारे कपड़े जल्दी धुल जाते हैं क्योंकि सब लोग जब जल्दी नहा लेते हैं तो घर के काम भी हो जाते हैं क्योंकि साफ़ सफाई भी हो जाती है उसी हिसाब से। बाकी अगर घर के मेंबर आपके लेट तक नहाते हैं ना, फिर देखो ना तो वॉशरूम की सफाई होती है, ना कपड़े धुलते हैं, ना ही साफ़ सफाई हो पाती है। तो मेरे बच्चों का ये रहता है, उस रूम को छोड़ देती हूँ जिसमें बच्चे सोते हैं और बाकी के काम होते रहते हैं। और जो लास्ट के कपड़े रहते हैं उनको छोड़ देती हूँ, बच्चों का लास्ट में मशीन में चला देती हूँ बच्चों के कपड़ों को। तो हमारे कपड़े जब तक तय भी बन जाती है, जब तक बच्चे नहाते धोते हैं, उनके कपड़े धुलते हैं तब तक। और उसके बाद में अब मैं थोड़ा सा अपना आंधी तूफान का टाइम चल रहा है ना, तो मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि 3-4 दिन से मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है। आंधी तूफान आता है और उसकी वजह से धूल मिट्टी भी हो जाती है, तो बस इसीलिए थोड़ा बेसिक सी जो डेली में सफाई होती है वही मैं कर रही हूँ। मतलब बाहर का मौसम तो इतना सुहाना है कि बस ऐसा मन करता है परिक्रमा करने निकल जाओ, लेकिन अंदर रूम में इतना गर्माहट रहती है, जैसे सफोकेशन सी, एकदम अजीब सा ही रहता है, जैसे गर्मी गर्मी सी ऐसा रहता है। कि उसका रीज़न है क्योंकि हम गेट विंडो सारी चीज़ें बंद रखते हैं ना, तो इसीलिए अंदर की जो वो है वो गर्म ही रहती हैं। और बाकी बाहर का मौसम बहुत अच्छा है इस टाइम पे। बस ऐसा लगता है कि अगर कोई जिम्मेदारी ना हो घर के काम की और बच्चों की, तो बस जैसे मौसम साफ़ हो उठाओ, निकलो और गिरिराज जी। आज धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। मैं डेली सफाई करती हूँ लेकिन आज धूल मिट्टी ज़्यादा लग रही है। और ये देखो इसके ऊपर से आपको दिख रही होगी कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है। और ये जो फैन सीलिंग है ऊपर लगी हुई है उसमें भी धूल मिट्टी भर जाती है, तो उसको मैं झाड़ू से साफ़ करूँगी। फिलहाल तो मैं कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। अब कर रही हूँ पंखे की सफाई। वाइट कलर का पंखा आएगा। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप साफ़ सफाई प्रेमी हो ना, ये 2 चीज़ आप पे नोटिस निर्भर करती हैं कि एक तो रहता है ना कि वाइट कलर का पंखा है, साफ़ सफाई अगर करते रहो तो दिखता रहता है, तो वो साफ़ होता रहता है। और एक अगर थोड़ा सा आलस है आपके अंदर रोज़ रोज़ साफ़ करने का, तो भाई वाइट कलर का पंखा बिल्कुल भी मत लेना। ब्राउन कलर का पंखा बेस्ट रहता है लेने के लिए क्योंकि उसमें गंदगी दिखती नहीं है, लेकिन वाइट कलर के पंखे में तो 2 दिन में ही दिख जाती है। और मुझे डेली साफ़ करती हूँ मैं। बच्चों के रूम का पंखा ब्राउन कलर का है, वो उतना गंदा नहीं होता और वो थोड़ा सा अंदर भी आ जाता है रूम, लेकिन ये वाला रूम तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। टाइम देखो सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मेरा डेली का साफ़ सफाई का काम चल रहा है और आप लोगों को ना बाहर दिखाती हूँ गिरिराज जी की परिक्रमा कैसी चल रही है। रात भर चली है यार, मैंने ना आपको लाइव भी आई थी तब आप लोगों को दिखाया था मैंने। ये देखो कंटिन्यू चल रही है उसी तरह से, वहाँ भी आप देख सकते हो और इधर भी देख सकते हो। ये परिक्रमा अब तो बहुत कम हो गई। जब हम सुबह सोते होते थे ना भाई, पूरी भर के चल रहा था पूरा रोड। दान घाटी पे तो हालत ख़राब है इस टाइम पे।
बस ऐसा लग रहा था कि यही खड़े रहो, आराम से परिक्रमा देखते रहो। मौसम भी थोड़ा ठीक ठाक है, ज़्यादा तो नहीं, आज तो धूप निकल गई है। हमारे यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी इंसान बोर नहीं हो सकता है। घर के काम करो, घर के काम करने के बाद में आपका मन है परिक्रमा करने जाओ, मन नहीं है तो आप यहाँ से भी परिक्रमा के आराम से आनंद ले सकते हो। सारे दिन परिक्रमा चलती है, सीजन कोई भी हो, कैसा भी हो, हमेशा परिक्रमा चलती है। लेकिन अगर जैसे कभी कभी ऐसे त्यौहार होते हैं, अभी अधिक का महीना चल रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो इसमें तो हम लोकल वालों का ये रहता है कि टाइम देख के परिक्रमा करने जाते हैं, कि जब ज़्यादा भीड़ का नहीं रहता उस टाइम पर जाते हैं। तो एक परिक्रमा करने तो मैं भी गई हूँ और वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। आधी परिक्रमा मेरी बाकी रह गई है, उसको मैं 1-2 दिन बाद में जाऊँगी। हमारे ब्रज में रहने वालों का ये है कि आधी परिक्रमा आप आज लगा लो, आधी 2-3 दिन बाद लगा लो। लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं होती है। बाहर के लोग अगर हैं ब्रज से बाहर के, तो आपको पूरी परिक्रमा ही लगानी होती है, क्योंकि ब्रज से बाहर निकल के आपकी परिक्रमा कट जाती है। तो ब्रज में रह के आप 1-2 दिन में, 2-3 दिन में कभी भी आप लगा सकते हो परिक्रमा। तो ब्रज में रहने के ये फ़ायदे होते हैं। तो अपनी रूम की साफ़ सफाई और बच्चों के रूम की साफ़ सफाई, वॉशरूम वगैरह सब कुछ साफ़ करके अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे खाने की तैयारी करनी है और साथ में नाश्ता भी बनाना है। पतिदेव अभी पूजा करने गए हैं, वो आएंगे तब तक मैं नाश्ता तैयार रखूँगी, और उस बीच में मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं साथ में खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। और उससे क्या होता है, मेरा टाइम भी बचता है और मुझे दोबारा से ऊपर से नीचे उतरना नहीं पड़ता। क्योंकि जिनका अभी किचन नीचे होता है और उनका रूम ऊपर होता है ना, तो उनको पता होगा सारी चीज़ें। और उस पर भी आपको मैं बताऊँ, और रियलिटी क्या है कि मैं चाय, नाश्ता, पानी, खाना पीना सब कुछ अपने रूम में ही करती हूँ, मैं, पतिदेव, बच्चे। तो इस वजह से मुझे ना बार बार ऊपर नीचे चक्कर लगाने पड़ते हैं। जैसे सुबह की चाय हो गई, नाश्ता हो गया, खाना हो गया, और भी कभी पानी ख़त्म हो गया, कभी कुछ ख़त्म हो गया, कभी बच्चों को दूध चाहिए, कई बार बच्चों को भूख लगती है। चाहे मैं अभी चढ़ के आई हूँ, लेकिन एकदम से उनका होता है कि मम्मा कुछ खाने को ले आओ, मम्मा ये ले आओ, फिर मुझे उतरना होता है। और कई बार तो बिना मतलब के भी मैं उतरती हूँ, मतलब भूल जाती हूँ कोई सामान को, फिर दोबारा मुझे उतरना होता है। तो इस तरह से मेरे पता नहीं कितने चक्कर लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, पति सबके लिए कुछ करती हूँ ना, तो मुझे खुशी मिलती है। ये मेरे लिए कोई प्रेशर वाला या फिर ऐसा बोझ वाला काम नहीं है गाइस। तो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ मूंग की दाल, पालक और भिंडी की सब्जी, और नाश्ते में मुझे बनाना है मुझे पोहा, क्योंकि पोहा ना सबसे लाइट वेट रहते हैं और नाश्ते में लाइट रहता है ना, तो अच्छा भी लगता है। और उसके बाद में फिर खाने में, अभी गर्मियों का टाइम है ना, तो गर्मियों में भूख वैसे ही नहीं लगती है, और कुछ अगर ऐसा वैसा बना दो तो फिर भूख वैसे भी नहीं लगती है। तो आज मूंग की दाल, पालक बना रही हूँ। पतिदेव भी पूजा करके आ गए हैं, तो मैं खाने की नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। साथ में छाछ बनाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में छाछ लेते हैं सब। पहले लस्सी लेते थे, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है तो उसकी वजह से छाछ लेते हैं। अगर सुबह नहीं पीते तो दोपहर के लंच में मैं छाछ रख देती हूँ ज़रूर। और जो भी 56 भोग का सामान आया था वो लगभग ख़त्म होने ही वाला है। तो बस अब नमकीन वगैरह बच गई हैं। जो नमकीन बनवाई थी, दाल मोठ थी, चने की थी, और बहुत सारी नमकीन बनवाई थी ड्राई फ्रूट्स वगैरह की, तो बची हुई हैं। तो बस पतिदेव बोल रहे थे सिर्फ नमकीन ले आना और नाश्ता मत बनाना, लेकिन मैंने सब तैयारी कर ली थी तो मैं बना देती हूँ। और एक तरफ दाल चढ़ा दी है, अब मैं पोहा बना लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के नाश्ता करेंगे। और उसके बाद में फिर मैं अपना जो बाकी का काम रह गया है वो करूँगी। आटा मैंने लगा ही लिया है, चटनी बनानी है और भिंडी की सब्ज़ी बनानी रह गई है, वो मैं बाद में लगाऊंगी। पहले क्या था, पोहा मैं बिल्कुल सादा बनाती थी। हमारे यहाँ मीठे पोहा नहीं खाते कि मीठा डाल के, सिर्फ नमकीन ही खाते हैं और ऊपर से नमकीन डालते हैं। लेकिन टमाटर ज़रूर से ऐड करती हूँ, बिना टमाटर के ना तो पति खाते हैं ना बच्चे खाते हैं, उनको टमाटर ज़रूर चाहिए, तो इसीलिए मैं टमाटर ज़रूर ऐड करती हूँ। बाकी नींबू और थोड़ा से करी पत्ते अगर होते हैं तो डाल देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं डालती। तो अभी मैंने कम से कम 15 दिन पहले मंगाए थे, तो वो
मुझे मंगाए नहीं थे, दिए थे किसी ने, तो वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे स्टोर करके। और 15 दिन से एकदम फ्रेश बने हुए हैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने एयर टाइट डिब्बे में रखे थे, बिल्कुल फ्रेश रखे हुए हैं। तो अभी 2-3 दिन का काम और चल जाएगा, इतने और बचे हुए हैं, क्योंकि नाश्ता बन ही नहीं रहा था। वो 56 भोग का सामान बच गया था ना, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा वही चल रहा था, कचौड़ी, नमकीन, मठरी, लड्डू, ये सारी चीज़ें। तो इनका ही नाश्ता हो जा रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती हैं और फिर गर्मी का टाइम है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता लगभग कंप्लीट हो गया है बन के, और दाल भी मेरी बन गई है। अब बस थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो नाश्ता करने के बाद में हम लोग कर लेंगे। फिर मैं नाश्ता बनाने के बाद में फिर आती हूँ खाने की तैयारी करने, तो भोग लगा देती हूँ, बच्चों का खाना ले जाती हूँ 10:30 बजे तक, और उसके बाद में फिर मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। राधे आती है तो फिर राधे के साथ में भी काम करवाना होता है थोड़ा बहुत। कभी कभी राधे जल्दी आ जाती है, कभी लेट आती है, तो उसके हिसाब से काम होता है। और कई बार तो मन होता है ना कि मैं खुद से ही कर लिया करूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर मुझे कहीं आना जाना पड़ जाए इमरजेंसी में, तो फिर मम्मी के बस की नहीं है कि वो खुद से काम कर सकें, क्योंकि किचन का ऑलरेडी बहुत हो जाता है, फिर झाड़ू पोंछा, बर्तन वगैरह ये सब मम्मी के बस की नहीं है। तो इसीलिए राधे इमरजेंसी टाइम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक